हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9th मैथ का चैप्टर 2 है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। उसका आर.एस. अग्रवाल की बुक का एक्सरसाइज 2D लेकर के आई हूँ। तो देखिए ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें फैक्टर थ्योरम के रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन है, फैक्टर थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड है सारे क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि px दिया गया है x³ माइनस 8 और gx दिया गया है x माइनस 2 और बोला गया है कि फैक्टर थ्योरम का यूज करके हमें बताना है कि gx जो है वो फैक्टर है px का। अब समझ में नहीं आ रहा होगा gx px फैक्टर। तो जैसे देखिए एग्जांपल px को मान लेते हैं हम 8 और gx को मान लेते हैं 2 और हमें बताना है क्या ये 2 जो है वो 8 का फैक्टर है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे। 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो अगर देखेंगे कि अगर कंप्लीटली कट रहा है, मतलब कि रिमाइंडर जो है वो अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है ये 8 का फैक्टर है। अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है वो 8 का फैक्टर नहीं है। तो बस वही हम लोगों को बताना है, px दिया गया है ये और gx ये दिया गया है और बताना है कि इसका फैक्टर है या नहीं है। तो देखिए हम तो अगर कांस्टेंट रहा तो हम तो डिवाइड करके बताए, लेकिन हम लोग क्लास 9th में आ गए हैं तो इसमें हम लोग डिवीजन नहीं करेंगे, इसमें हम लोग फैक्टर थ्योरम का यूज करके, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिए gx इज इक्वल टू x माइनस 2 है, gx x माइनस 2 है तो gx को हमको इक्वल करना है, किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल करना है। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। अब इस 2 को पुट करेंगे उस हर जगह जहां पर x लिखा हुआ है। तो px में कहाँ कहाँ x लिखा है, तो यहाँ पर x है तो x के जगह 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर x का क्यूब है, मतलब 2 का क्यूब माइनस 8, 2 का क्यूब क्या हो जाता है 8, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x माइनस 2 है वो फैक्टर है, किसका फैक्टर है, तो x³ माइनस 8 का। बस यही तो हमें बताना है। तो ये हमारा आंसर हो गया कि दिस सो दैट gx इज फैक्टर ऑफ px। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहा गया है px इज इक्वल टू 2x³ प्लस 7x² माइनस 24x माइनस 45 और gx दिया गया है x माइनस 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, gx को 0 के बराबर करेंगे, gx इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू हम लोगों को 3 आ गया है। अब बस इस 3 को पुट करना है उस हर जगह जहां पर x लिखा हुआ है। तो p3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का क्यूब प्लस 7 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू 3 माइनस 45। ये तो एरोप्लेन लैंड कर रहा है वैसा बन गया। तो अब देखिए 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 54 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 को 7 से करेंगे तो 7 9 से 63। अब 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 72 माइनस 45। अब देखो जो ऐड है उसको एक जगह ऐड कर लेते हैं, जो सब्ट्रैक्ट है उसको एक जगह सब्ट्रैक्ट कर ले, उसको भी एक जगह ऐड कर लेते हैं मतलब। तो 4 प्लस 3 7 और 5 प्लस 6 11, 117 आया। माइनस अब क्या होगा 5 प्लस 2 7 और 7 4 11, ये भी 117 आ गया। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है gx वो भी किसका फैक्टर है, px का फैक्टर है। अब gx क्या है तो x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ 2x³ प्लस 7x² माइनस 24x माइनस 45।
तो बस यही क्वेश्चन है। अब देखिए ऐसे 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन तो नहीं, कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि ये सारा फैक्टर थ्योरम जो है वो हम लोग को समझ में आ जाएगा। क्योंकि इससे आगे 12 13 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाता है हमारा वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम को बनाने के लिए वो सारा जो ये जो एक्सरसाइज है ना, ये बेस्ड है किसके ऊपर? फैक्टर थ्योरम के ऊपर। तो पहले कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेंगे, तब हम लोग आसानी से वर्ड प्रॉब्लम बना सकते हैं। अगेन 2 क्वेश्चन लाए हैं और इस दोनों क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो है पी एक्स इज इक्वल टू 2x का पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 6 स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 और जी एक्स दिया गया है x माइनस 1। तो देखिए हम लोग अब क्या करेंगे ना कि सबसे पहले जी एक्स को 0 के बराबर करेंगे। तो जी एक्स 3 का आंसर है। जी एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1, जी एक्स इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। 1 को उन सारी जगह पर पुट करना है जहां पर x लिखा हुआ है। तो p1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का पावर 4 प्लस 9 इंटू 1 क्यूब प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1 माइनस 6। अब क्या होगा, 1 का पावर 4 रे 3 रे 2 रे या 1000 रे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वापस 1 ही हो जाएगा। और 1 को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ही हो जाएगा। तो देखिए 1 का पावर 4 मतलब 1 हुआ, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 9 का यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 11 माइनस 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबको पहले ऐड कर लेते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट जो है उसको भी एक अलग से ऐड कर लेते हैं। 9 6 15 प्लस 2 17 माइनस 11 6 17, ये हमारा क्या आ गया, ये भी हमारा 0 आ गया। 0 आ गया मतलब कि ये जो जी एक्स है x माइनस 1 है वो फैक्टर है पी एक्स का। पी एक्स क्या है, 2x का पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 6 स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। अब चलिए हमारा 4th नंबर जो क्वेश्चन है उस 4th नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो x प्लस 2, तो हम इसको भी क्या करेंगे, अगर इसको करेंगे डायरेक्टली अगर सोचे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। तो जी एक्स इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो देखिए यहाँ पर स्पेस ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 2 लिख देती हूँ। अब बस इस माइनस 2 को पुट करना है x के जगह पर। तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 का पावर 4 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 12। अब क्या करेंगे हम लोग, अब माइनस 2 और माइनस 2 4 हो गया और वापस से माइनस 2 4 हो गया। तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 4 माइनस 12 16 माइनस 16, ये भी हमारा 0 हो गया। 0 होने का मतलब सिंपल सा मतलब है कि वो फैक्टर है। इसका मतलब ये जो 4th नंबर क्वेश्चन है x माइनस 1 या जी एक्स जो है 4th नंबर क्वेश्चन का, वो फैक्टर है हमारे पी एक्स का। फैक्टर का मतलब कि अगर हम लोग x माइनस 1 को डिवाइड करें, एक्चुअली डिवीजन मेथड से अगर हम लोग डिवाइड करें, जैसे हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं डिवाइड, अगर उस तरीके से अगर हम लोग डिवाइड करें तो क्या होगा कि ये जो x माइनस 1 है ये कंप्लीटली इस पी एक्स से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब एक्सरसाइज 2D का हम लोग 7 और 8 नंबर क्वेश्चन लिए हैं और उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 5 6 जो क्वेश्चन है ना वो इजी है, जैसा 1 2 3 बनाए हैं वैसा ही वो सभी बनता है। तो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब कि जो फ्रैक्शन में जिसका x का वैल्यू आएगा वो क्वेश्चन मैं ली हूँ। और चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग बनाते हैं। तो इसमें भी हम लोग को बस वही बताना है कि फैक्टर है या नहीं है। तो हम लोग जी एक्स को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो जी एक्स इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये देखिए ये जो माइनस 3 है वो इक्वल टू उस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3। अब देखिए x जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 अगर इक्वल टू के उस साइड जाएगा, मतलब कि वो RHS साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो 3 के साथ डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3/2 आ गया।
अब बस इस वैल्यू को हम लोग को पुट करना है। x इज इक्वल टू 3/2। अब p के x के जगह 3/2 पुट कर दिए तो 2 इंटू 3/2 का पावर 4 प्लस 3/2 क्यूब माइनस 8 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 2/3 प्लस 6। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो ब्रैकेट हटाएंगे। ब्रैकेट कैसे हटेगा, तो पावर जो है उसे उसको मल्टीप्लाई करके, तो 3 का पावर 4 है तो क्या होगा 27 2 सा, एक मिनट 3 3 सा 9, 3 3 सा 9, 81 हो जाएगा यहाँ पर, 9 9 जा 81। और 2 का पावर 4 करें तो ये क्या होगा 16 हो जाएगा, प्लस 27/8 माइनस 8 इंटू 9/4 माइनस 2/3 प्लस 6। एक बार चेक कर लेते हैं सही किए हैं या नहीं किए हैं। 3 का पावर 4 मतलब 81 और 2 का पावर 4 मतलब 16, 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, बाकी सब सही है। अब क्या होगा, जहां पर कैंसिल होगा वहां पर हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, तो यह हो जाएगा 8 8 2 सा 16, 4 2 सा 8। हमारा यहाँ पर अब क्या आ गया 81/8 प्लस 27/8 माइनस 9 2 सा 18/1 माइनस 2/3 प्लस 6/1। अब क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो 8 तो होगा नहीं, तो 8 3 सा 24 हो जाएगा। यहाँ पर मैं गलत लिख रही हूँ, यहाँ पर 3/2 होगा, 3/2। यहाँ भी हमारा 3/2 होगा, तब तो ये हमारा 8 एलसीएम हो जाएगा। तो 81 प्लस 27 माइनस, अब देखिए 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 8 जा कितना होता, 8 8 जा 64, 4 कैरी 6 तो 144 हो जाएगा ये, माइनस 2 4 जा 8 तो 4 3 जा 12 प्लस 8 6 जा 48। अब ऐड करने वाले को एक जगह ऐड कर देंगे और जो सब्ट्रैक्टर रहेगा निगेटिव में रहेगा उसको भी एक जगह ऐड कर लेंगे। तो 1 और 7 7 1 8 और 8 16 का 6 कैरी 1 4 6 1 7 7 2 14 1 15 प्लस 4 2 6 और 4 1 5 156 बाय 8। तो अब देखिए ये क्या हो गया, ऊपर में तो 0 हो जाएगा और नीचे में 8 हो गया, इसका मतलब ये भी हमारा 0 ही हो गया। तो ये क्या है कि ये भी gx जो है वो फैक्टर है किसका, px का। देखिए इसमें मैं क्या कर दी, यहाँ पर 2/3 लिख दी, जो कि यहाँ पर लिखना था हम लोग को 3/2। तो इसकी अगर वैसा करते तो हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाता, बट अभी तो सही बन गया है। अभी देखिए मैं यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन भी ली थी, बट वो क्वेश्चन को मैं स्किप कर दी क्योंकि 7 और 8 दोनों एक जैसा क्वेश्चन है। तो मैं डायरेक्ट 9 नंबर क्वेश्चन लेती हूँ। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम है, तो एक बता दूंगी तो दोनों बन जाएगा। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है 9 नंबर, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए इसको भी फटाक से बना लेते हैं। तो x को यहाँ पर भी 0 के बराबर करेंगे, दैट मीन्स x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू √2 आ गया। अब इस √2 को x के जगह पर पुट करेंगे तो p √2 इज इक्वल टू 7 इंटू √2 का स्क्वायर माइनस 4 √2 इंटू √2 माइनस 6। अब क्या होगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, वो 2 हो जाता है। दैट मीन्स 7 इंटू 2 माइनस 4 √2 इंटू
√2। अब देखिए ये भी √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और -6 दैट मीन्स 7 2 14 -14, ये भी तो 0 ही आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x -√2 है ये भी फैक्टर है हमारे px का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज ये जो रूट है, बस इस रूट को देखकर कोई डरिएगा नहीं कि ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बट रियलिटी में ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। देखिए सबसे कम स्टेप में ये क्वेश्चन हमारा बन गया। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा है तो प्लीज वीडियो करिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।